जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर हम जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी चलाना कैसे सीखें। नए ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि हम गाड़ी कैसे सीखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो कर लेनी है जिससे आप जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीखोगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो और कैसे आप प्रैक्टिस करते हो। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में गाड़ी सीख जाओगे या 2 दिन में गाड़ी सीख जाओगे। मैं आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हो और बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूं और आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप जल्दी से जल्दी ड्राइविंग सीखोगे और आपको भीड़ में भी डर नहीं लगेगा, हिली एरिया में भी डर नहीं लगेगा, ट्रैफिक में भी आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, ना ही आपकी गाड़ी बंद होगी बार बार और ना ही आपको कोई परेशानी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, खाली रोड पर प्रैक्टिस करो। ट्रैफिक में ड्राइविंग नहीं सीखी जाती, आपको खाली रोड पर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैं आप देख सकते हो, ये खाली रोड है, इधर भी खाली रोड है, ज़्यादा चल नहीं रहा है। सुबह का जो ट्रैफिक रहता है जिसमें गाड़ियाँ इक्की दुक्की रहती है, उसमें आप ड्राइविंग करो। सबसे पहला पॉइंट तो यही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, जैसे कि मैं अभी गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ ना, तो आपको सबसे पहले देखना है गाड़ी न्यूट्रल में तो है कि नहीं। न्यूट्रल में दोनों साइड ये गियर आराम से मूव कर पाता है। किसी गियर में एंगेज होने के बाद ये मूव नहीं करता जितना कि पहले कर रहा था। जैसे आप देख सकते हो, न्यूट्रल करता हूँ, ये देखो कितना मूव कर रहा है। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट, आपको चाबी लगाना सीखना है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो सबको आता है, लेकिन नहीं आता। देखो, चाबी लगाने का तरीका सिंपल सा ये है। अब यहाँ पे आपको 3 बार चाबी घुमाना है, तब गाड़ी स्टार्ट होगी। अब बोलोगे कैसे भाई, तो देखो मैं बताता हूँ। एक जिसमें सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, मतलब इंजन को छोड़ के। दूसरा ये इग्निशन स्विच, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लाइट चालू हो जाती है। अब तीसरे राउंड में ये देखो, गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। 3 राउंड में गाड़ी स्टार्ट होती है। और अब निकालना कैसे है वो भी सीखो। सिंपल सी चीज़ है, पहले बंद होगी एक, दूसरा ये यहाँ पे होगा और तीसरे में आपने निकाल लिया। मतलब जब चाबी लगाओगे तो 3 राउंड में गाड़ी स्टार्ट होगी और 2 राउंड में आपकी चाबी बाहर निकलेगी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे स्टार्ट है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कई लोग सोचते हैं गाड़ी स्टार्ट है और एक सिंगल बंद करा जिससे इंजन बंद हो जाता है और निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाबी नहीं निकलती क्योंकि वो इग्निशन स्विच में फंसी हुई है, लॉक में फंसी हुई है। आपको 1 राउंड और घुमाना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट, यहीं से मेन पिक्चर शुरू होती है। शुरू के जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये बेसिक है, जो पहले दिन से आपको पता होना चाहिए। लेकिन नए ड्राइवर्स इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मेरा बताने का मकसद था कि आप अवेयर हो जाओ कि ये चीज़ें आपको 1 बाय 1 करनी है। ठीक है। अब मेन पिक्चर में क्या आता है, क्लच, क्योंकि ड्राइविंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लच। अब आपको यहाँ पे क्लच को प्रेस करना और रिलीज करना समझना है। पहले ही दिन आप कुछ टाइम लो, ड्राइवर सीट पे बैठो, आप क्लच दबाओ, रिलीज करो, फिर क्लच दबाओ, रिलीज करो। ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, नहीं पता होता है क्लच कैसे दबाना है, तो पूरा पंजा ऐसा रख देंगे। मतलब पंजा क्या, मतलब पूरा पैर ऐसा दबाने की कोशिश करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपको ये टिप से प्रेस करना है क्लच को, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है। देखो, प्रेस करने का चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि पंजे से करना है। अब रिलीज करने का तरीका, कई लोग बोलते हैं कि भाई एड़ी वहीं रखो, बस पंजा ऐसा करो। अब ऐसे में देखो, क्लच पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ। ठीक है। अब ये तरीका आजमाओगे तो आप क्लच पे कंट्रोल हासिल नहीं कर पाओगे। ये तरीका शुरू से भी मत इस्तेमाल करना। कई लोगों को मैंने देखा है कि ये तरीका बताते नए ड्राइवर को, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तरीका आपका सिंपल सा ये है, एडी भी साथ में पीछे आएगी। ठीक है। इसमें आपके घुटने से फोर्स लगेगा और घुटने से ही आप रिलीज करोगे उस फोर्स को, तो आपको एक्चुअल तरीका समझ में आएगा कि क्लच कितना रिलीज करना है। ठीक है। आपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करने की प्रैक्टिस कर ली, आपको समझ में आ गया कि क्लच कहाँ पर टाइट हो रहा है, कहाँ पर लूज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लच दबा दिया आपने, ये सारी चीजें कर ली, 10-15 बार क्लच प्रेस और रिलीज कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्लच दबा करके अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाना है। ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज मत करना, भले ही खाली रोड हो, हैंड ब्रेक रिलीज मत करना। अब यहाँ पे आपको क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे आप क्लच छोड़ो, जैसे कि मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है। ये देखो,
एक पॉइंट आया जहां पे मेरी गाड़ी का साउंड थोड़ा सा और हेवी हो गया और मेरी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ढूंढना है अपने क्लच रिलीज करते समय। ठीक है, आप भले ही ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी सीख रहे हो या फिर आपकी पर्सनल गाड़ी सीख रहे हो या किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर्स की गाड़ी सीख रहे हो, आपको ये पॉइंट ढूंढना है। कोई भी गाड़ी हो, ये पॉइंट हर गाड़ी में होता है, जिसको हम बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्रिप फंक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे आपका इंजन का पावर टायर्स में जाने लगता है गियर बॉक्स के थ्रू। तो यहीं पर हमको क्लच को कंट्रोल करना सीखना है। ठीक है, अब ये पॉइंट जैसे कि मेरी गाड़ी में यहाँ पे आ गया। अब मैंने हैंड ब्रेक दबाने का इसलिए बोला ताकि गाड़ी में जो मूवमेंट होगा ना आपको महसूस होगा, क्योंकि अगर हैंड ब्रेक नहीं लगाओगे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि क्लच पे आपकी कमांड अच्छी नहीं है, स्वाभाविक बात है वो गाड़ी बंद होनी ही होनी है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आएगा। अब हैंड ब्रेक लगा रहेगा तो भी बंद होगी, आप 1-2 बार बंद करोगे गाड़ी, 2-4 बार बंद होगी गाड़ी, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि इतना रिलीज करने पर मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। तो उस पॉइंट पर आपको अपने क्लच को संभालने की कोशिश करना है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा, जैसे कि मेरे को समझ में आ रहा है। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी पीछे से दब रही है। ठीक है, आप महसूस करना, ये देखो। अब यहां पे आप देख रहे होगे कि मैं क्लच कितनी जल्दी जल्दी रिलीज कर रहा हूं। वो क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट पता है कि यहां पे मेरी गाड़ी मतलब पावर में आ जाती है, मेरे गाड़ी के टायर्स में पावर आ जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई, आपने ये चीज समझ ली कि बाइटिंग पॉइंट समझ लिया कहां पे है। अब आपको क्या करना है, वापस से क्लच दबाना है, हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना है। हैंड ब्रेक को मैंने रिलीज कर दिया। अब उस पॉइंट को आपको संभालना है। ठीक है, अब वो देखो कैसे करोगे। बहुत धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, बहुत धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट गियर में। अब जैसे एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी का साउंड चेंज हो रहा है, फोर्स लगाने लग रही है। अब वहां पे आप चाहो तो हल्का सा एक्सेलरेट कर सकते हो या फिर बिना एक्सेलरेट करे भी आप क्लच रिलीज करोगे ना तो आपकी गाड़ी उठ जाएगी। जैसे कि मैं फिर से करता हूं, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, अब क्लच धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं। ये देखो मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। ये देखो मेरी गाड़ी बहुत अच्छे से आराम से आगे बढ़ने लग गई। बाइटिंग पॉइंट मेरे को पता है। अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा। अब क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, बाइटिंग पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो उनके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप हल्का सा रेस दे लो। ठीक है, जैसे मैंने रेस दे लिया, बाइटिंग पॉइंट पे क्लच रखा। अब यहाँ पे क्लच को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना ताकि गाड़ी प्रॉपर मोमेंटम में आए। उसके बाद क्लच पूरा रिलीज करना है, तब जाकर के आपकी गाड़ी सही तरीके से उठ पाएगी, नहीं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आप रेस भी दे सकते हो। मैं वापस से पहले यू टर्न कर लेता हूँ और वापस से आपको यही चीज दोहरा के बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों चीज आपको बता दी। बिना एक्सीलरेटर के भी आप गाड़ी उठा सकते हो और एक्सीलरेटर से भी आप गाड़ी उठा सकते हो। कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको एक्सीलरेटर देना ही पड़ता है, भले ही आपकी गाड़ी का लो एंड टॉर्क अच्छा है। जैसे कि थोड़ा सा चढ़ाई वाला है पॉइंट, वहां पे आपको हल्की सी रेस देना पड़ सकती है, या फिर आपकी गाड़ी में वेट ज्यादा है, मतलब पूरी लोडेड है, पीछे 2 लोग 3 लोग आराम से बैठे हुए हैं और आपकी डिक्की भी पूरी ओवरलोडेड है, तब ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा रेस की जरूरत है। लेकिन कुछ गाड़ियां उठ जाती है, कुछ गाड़ियां नहीं उठती है। जो नहीं उठती उनके लिए आप हल्का सा रेस दे लो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप बाइटिंग पॉइंट आने दो उसके बाद रेस दे लो, या फिर आप पहले ही रेस दे लो फिर बाइटिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी को उठा लो। तो दोनों कंडीशन सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और जैसी गाड़ी मोमेंटम में आ जाती है आप क्लच छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक्सीलरेटर भी छोड़ दो, आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। तो ये तरीका होता है दोस्तों। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आप मतलब 1 घंटा चलाओ, 1.5 घंटा चलाओ, 2 घंटा चलाओ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये चीज कर लिया आपने ना तो आप क्लच में परफेक्ट हो जाओगे। फिर कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज आराम से कवर हो जाएगी ड्राइविंग में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में काफी कुछ हेल्प मिली होगी नए ड्राइवर्स को। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।